एक्सरसाइज 6 स्टार्ट कर रहे हैं। 11th क्वेश्चन, इसमें हमें प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट हम कैसे करेंगे, -4/27 इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले इस वाली टर्म के साथ, फिर इसका प्रोडक्ट कराएंगे इस वाली टर्म के साथ। तो अभी मैं पहले इसका प्रोडक्ट इस वाली टर्म के साथ करा रही हूँ। तो मल्टीप्लाई करेंगे 9/2। मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। यहाँ पे x और यहाँ पे x स्क्वायर है तो x की पावर 1 + 2 3 हो जाएगी, x की पावर 3, y की पावर 2 एंड z की पावर 2। अब यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 4/27 कांस्टेंट टर्म को, मल्टीप्लाई 3/4 x1 तो x1 + 1 2 हो जाएगा, y1 y स्क्वायर हो जाएगा, z1 z2 तो z क्यूब हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई कराना है। जो कट हो रहा है उसे कट कर देंगे, 2 2 ज़ा 4, 9 3 ज़ा 27। इट विल कम -2/3 x क्यूब y स्क्वायर z स्क्वायर प्लस, इसमें भी अगर कुछ कट हो रहा है तो कट करेंगे, 3 9 ज़ा 27, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 1/9 x स्क्वायर y स्क्वायर z क्यूब। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा गिवन है दिस वन। तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले इस वाली टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर इसको सेकेंड वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 9 t स्क्वायर एंड t1 तो t क्यूब हो जाएगी, 2 + 1 3 हो जाएगा, प्लस 9 7 ज़ा 63, t स्क्वायर है t क्यूब है तो 3 + 2 5, t रेज़ टू पावर 5। दिस इज द आंसर। नाउ 13th क्वेश्चन गिवन हमें ये है। तो मल्टीप्लाई कराते हैं इस वाली टर्म को इसके साथ, इस वाली टर्म को इसके साथ। यहाँ पे डेसिमल में दे रखा है तो 10 1 ज़ा ही मानो, आप इसे 1 ही मानो, 10 1 ज़ा 10, 10 आएगा। पॉइंट कितने डिजिट के बाद, 1 डिजिट के बाद। तो हम जब 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे तो जैसे हमारा आंसर क्या आया था, 10 आया है, 10 आया है तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे यानी कि 0 के बाद 1 ही आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई यानी कि 1 लिखने का कोई सेंस नहीं बनता, 1a स्क्वायर या क्यूब जो भी लिखूंगी मैं। तो a स्क्वायर को मल्टीप्लाई कराएंगे a के साथ, a क्यूब हो जाएगा यानी कि आएगा 1a क्यूब। ठीक है, तो मैं सिंपल a क्यूब भी लिख सकती हूँ इसे। नाउ नेक्स्ट फिर हमारा माइनस का साइन आएगा, 10 को मल्टीप्लाई कराएंगे 5 के साथ, 50, 10 5 ज़ा 50 और 1 डिजिट के बाद पॉइंट है यानी कि 50 जब हम लिखेंगे तो 0 के बाद पॉइंट आ जाएगा यानी कि हमारा आंसर आएगा 5। ठीक है, a स्क्वायर एंड b, दिस इज द प्रोडक्ट। इसी तरीके से 14th क्वेश्चन करना है हमें। 15 को 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 150 आएगा, 150 आएगा कितने के बाद पॉइंट है, 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, 15 आ गया ये। a को मल्टीप्लाई कराएंगे इसके साथ तो 2 + 1 3 a की क्यूब हो जाएगी और b ऐसे कैसे आ जाएगा। फिर हमारा माइनस का साइन आएगा, 1.5 को अगेन 100 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। आप सिंपल मल्टीप्लाई कराओ 15 को 100 के साथ, 1500 हो जाएगा, 1500 आएगा। पॉइंट कितने डिजिट के बाद है, 1 डिजिट के बाद, तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा तो ये 150 आएगा। ठीक है, a हमारा यहाँ पे 1 है, a1 है तो a स्क्वायर हो जाएगा एंड b स्क्वायर। तो फाइनल रिजल्ट क्या आया, 15a क्यूब b माइनस 150 a स्क्वायर b स्क्वायर। तो दिस इज द आंसर। नाउ अब हमें यहाँ पे कितने टर्म्स गिवन है, 3 टर्म्स गिवन है। तो इस वाली टर्म को हम तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। तो पहले हम फर्स्ट टर्म के साथ कराते हैं, 2/3 a स्क्वायर है, a1 है तो a क्यूब हो जाएगा और b c ऐसे कैसे आ जाएगा। अब सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, प्लस का साइन आएगा, 2/3 a एज इट इज़, b स्क्वायर है, b1 है तो b क्यूब हो जाएगा एंड c एज इट इज़। अगेन थर्ड टर्म के साथ कराएंगे, माइनस आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस का साइन, 2/3 इंटू 3b है, a b एज इट इज़, c सेम बेस हो गया, 2 + 1 3 c क्यूब, 3 से 3 कैंसिल। नाउ फाइनल रिजल्ट हमारा क्या आया, 2/3 a क्यूब b c प्लस 2/3 a b क्यूब c माइनस 2ab c क्यूब। नाउ क्वेश्चन 16 है, फाइंड द प्रोडक्ट 24x² 1 - 2x एंड इवेल्युएट इट फॉर x = 2।
तो पहले हमें इसका प्रोडक्ट निकालना है, तो मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 24x² को 1 के साथ कराएंगे तो क्या आएगा, 24x² ही आएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस आएगा। 24 को 2 के साथ कराएंगे मल्टीप्लाई, और x² x की पावर यहाँ पे 1 है तो x³ हो जाएगा, 48x³ ये आएगा प्रोडक्ट इसका। नाउ x की वैल्यू 2 पुट करानी है, तो इसमें हम x की वैल्यू 2 पुट करा लेते हैं। ये आएगा हमारा 24, x की जगह पे 2, 2 का स्क्वायर माइनस 48 x³, 2 की जगह पे क्यूब, x की जगह पे 2 एंड उसका क्यूब, तो 24 इंटू 2 का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4 माइनस 48, 2 का क्यूब कराना है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यानी कि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कराना है। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारा 96 आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 483। अब इसको माइनस कराएंगे, देखो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस ही कराएंगे, लेकिन 384 में से 96 को माइनस कराएंगे। जब हम इसे माइनस कराएंगे तो ये 288 आ जाएगा। साइन किसका आएगा, ग्रेटर नंबर के सामने जो साइन होता है वो आएगा, तो माइनस का साइन आ जाएगा। तो जब x की वैल्यू हमने इसमें 2 पुट कराई तो हमारा आंसर कितना आया, -288। नाउ फाइंड द प्रोडक्ट thus एंड इवेल्युएट इट फॉर a = 2 एंड b = ½ तो पहले हम इसका प्रोडक्ट निकालते हैं। ए बी को फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर ए बी को सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये हमारा क्या आएगा, पावर प्लस कराएंगे ए की, तो 2 + 1 3 a³ एंड b प्लस a b³ आ जाएगा, b³। इसमें वैल्यू पुट करा लेते हैं, a = 2 एंड b = ½ तो a की वैल्यू 2 है, 2⁻³ एंड b ½ है, प्लस a 2 है, b ½ है, और ½⁻³ तो इसको सॉल्व करा लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 इंटू 1/2। मल्टीप्लिकेशन में हमें कट करना होता है तो 4 आ गया ये, प्लस इसी तरीके से ये है तो ये भी 8 आ जाएगा, 2 4 ज़ा 8। इसको सॉल्व कराएंगे तो ये आया हमारा 4 प्लस 1/4। तो बस इसका एलसीएम ले लेंगे, 4 आ गया, 4 4 ज़ा 16 आ गया, 16 + 1 17/4 आ गया। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में हम कैसा लिखेंगे सर, मिक्स फ्रैक्शन में से कैसा लिखेंगे, 4 की टेबल में पहले 16 देखेंगे कितने पे आता है, 4 पे, 4 4 ज़ा 16, रिमाइंडर कितना बचा 1, तो 1 यहाँ लिखेंगे। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व कराना है। नाउ फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड फाइंड इट्स वैल्यू फॉर s = 2 एंड t = 3। तो हमें पहले प्रोडक्ट निकालना है, तो अगेन इस वाले टर्म को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर इसके साथ कराएंगे, तो ये s³ हो जाएगा, पावर प्लस हो जाती है जब सेम बेस होता है, माइनस s² हो जाएगा, s सेम बेस एंड पावर 1 + 1 2 t आ गया। तो अब इसमें वैल्यू पुट करा लेते हैं। इसकी वैल्यू हमें गिवन है 2, 2 का क्यूब लिखना है, s अगेन 2 है, 2 का स्क्वायर एंड t मल्टीप्लाई में इसके साथ 3 आ जाएगा। 2 का क्यूब क्या होता है, 8 हो जाएगा, 3 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई कराना है, यहाँ पे 2 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई कराना है, 4 4 3 ज़ा 12, 12 आया, माइनस कराएंगे तो 4 आएगा, साइन ग्रेटर का आएगा तो माइनस का साइन। नाउ फाइंड द प्रोडक्ट दिस एंड फाइंड इट्स वैल्यू फॉर x = 4 एंड y = 5। तो अगेन इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, -3 y का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और x आ जाएगा। तो हमें लिखना क्या है, xy², तो पहले x लिख लेंगे हम, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, 3y³, सेम बेस पावर ऐड। नाउ पुट करा लेते हैं वैल्यू हम, -3 y² = 5, 5 का स्क्वायर आ जाएगा, x = 4, 3y = 5, 5 के क्यूब। तो इसे सॉल्व कराते हैं, -3 5 5 ज़ा 25 मल्टीप्लाई में है, इंटू 4 -3, तो ये है ही, 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कराना है, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। ना इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारा 75 इंटू 4 300 आ जाएगा,
और जब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 375 आएगा। तो माइनस माइनस हमारा क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस कराएंगे इन दोनों को तो 675 और साइन माइनस का।